तो आपका लेसन है 10 अफ्रीका महादेश। और इस अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आज हम लोग अफ्रीका की जलवायु और इस जलवायु के बारे में बताया जाता है कि करीब 35 साल का मौसम का एक जो अनुमान होता है, पैमाना जो होता है, किसी जगह का 35 साल तक का मौसम की जो स्थिति होगी ना, उसी के आधार पर जलवायु का सृष्टि होता है। मान लो जैसे हम लोग जिस इलाके में हैं और 35 साल तक एवरेज गर्मी या खूब ज़्यादा पड़ते रहे, तो इस इलाके की जलवायु को घोषित कर दिया जाए कि ये उष्ण में चला गया, यानी 35 साल का रिकॉर्ड। तो यहाँ बताया गया कि अफ्रीका की अगर भू आकृति काफ़ी वैचित्र है। इसे हम जान गए हैं, नदी के संपर्क में भी जाना गया है। अब इस महादेश की जलवायु कैसी है ये हम लोग जानेंगे, यानी कि ये आप क्लास 7 के अंतर्गत जो अफ्रीका महादेश है, और इस अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आपने नदी के बारे में पढ़ा होगा, नदी इसके साथ साथ भू आकृति के बारे में पढ़ा होगा कि इसकी भू आकृति कैसी है, कौन से कहाँ पर पर्वत है, कौन क्या है। उसके बाद अभी आपने नदी के बारे में पढ़ा। अब बता रहे कि इसी में चैप्टर में हम लोग यहाँ की जलवायु को भली भांति तनी पढ़ेंगे कि आखिर अफ्रीका महादेश की जलवायु आखिर कैसी है। यहाँ की जलवायु सभी क्षेत्रों की भांति समान नहीं है। बता रहे कि यहाँ की जो जलवायु है सभी क्षेत्रों की समान नहीं है। समुद्र के किनारे की जलवायु अलग है, तो समुद्र से दूर प्रकार की कुछ और है। यानी कि जलवायु के बारे में बताया गया है कि अफ्रीका की जलवायु अगर समुद्र के भीतर जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अलगे, समझो कि वहाँ की जलवायु अलग होगा, और समुद्र से दूर चले गए तो वहाँ की जलवायु कुछ अलग होगा, और जलवायु पर ही सब कुछ निर्भर होगा। और समतल भूमि में इस प्रकार की जलवायु, तो पहाड़ों के ऊपर दूसरी जलवायु। अब लो ज़मीन पर बता रहे कुछ अलगे जलवायु होगा, और जैसे पहाड़ पर चली गई तो अलगे जलवायु होगा, हो नहीं सकता। मानो जैसे हम ही लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र की जो मतलब जलवायु होगी वो बताया जाता है कि एकदम सुहाना होता है, वहाँ पर मौसम एकदम अच्छे होंगे, एकदम समझो कि ठंडा मौसम होगा। अब जिसके चलते वहाँ की जलवायु हो गया तुम्हारा कहा जाए तो शीत, ठंडा वाला। और वही अगर मानो कि अगर हम लोग ज़मीन पर है तो हमारी जो जलवायु होगी इसको हम लोग समशीतोष्ण कह सकते हैं। ना तो उतना ठंडे है ना ही उतना गर्म है, इसको हम लोग समशीतोष्ण में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अफ्रीका महादेश की जो जलवायु है और जो स्वाभाविक उद्भिज की विचित्रता के क्या कारण है। आखिर अफ्रीका महादेश में जो जलवायु है और जो पेड़ पौधे हैं, उद्भिज मतलब पेड़ पौधा, काहे अलग अलग है। अफ्रीका एगो महादेश, और उस महादेश में हर जगह की जलवायु अलग अलग, हर जगह के पेड़ पौधे अलग अलग, एक देश अलग अलग पेड़ पौधा, अलग अलग जलवायु। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले बोला है अक्षांश रेखा, और इस अक्षांश में आपको बतलाया गया है कि भूमध्य रेखा के पास क्या होता है। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री पर सूरज की किरण लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने के चलते सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पड़ता है, जिसके चलते अब सोचो, मानो भूमध्य रेखा पर जो देश मतलब होगा या जो पेड़ पौधे होंगे, जो यहाँ की जो मतलब वहाँ का जो मौसम होगा वो सब अलग होगा। और जैसे भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रही हो, वहाँ पर मौसम कुछ और बदल जाएगा, यानी रहन सहन बदलेगा, खान पान भी बदल सकता है, वेशभूषा भी बदल सकता है। ये सभी अक्षांश पर निर्भर करता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास उष्णता ज़्यादा होता है जी, गर्मी ज़्यादा महसूस होता है, अभी जान गए, क्योंकि सूरज की किरण लंबवत न पड़ती है। भूमध्य रेखा जितना मरुस्थल की तरफ जाइएगा, यानी भूमध्य रेखा जितना मरुस्थल की तरफ जाता है, सूरज तिर्यक किरणों की उष्णता उतनी कम, यानी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाइएगा तो सूरज की जो किरणें अभी लंबवत पड़ रही थी वह तिरछी पड़ने लगेगी, और तिरछी पड़ने के चलते जो गर्मी है क्या होगा, वो कम होने लगेगा। और उस तिरछी के बाद एगो और आता है अत्यंत तिरछी। 3 गो लेवल होता है। एगो होता है तुम्हारा उष्ण वाला में जो 0 से लेकर 23 तक पड़े, उत्तर चाहे दक्षिण में पड़े। यहाँ पर बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और 23.5 से लेकर 66.5 उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, दोनों गोलार्ध में, इसको बोला जाता है समशीतोष्ण।
समशीतोष्ण यानी यहाँ पर शीत भी होगा और उष्ण भी होगा। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। और फिर 66.5 से 90, चाहे उत्तर में जाओ चाहे दक्षिण में, इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी सब खेला अक्षांश पर निर्भर करता है। उसके बाद समझ गए हो काहे गर्मी कहीं ज़्यादा है, काहे जलवायु अलग है, या काहे पेड़ पौधे अलग है। जहाँ का गर्मी ज़्यादा होगा तो वहाँ का पेड़ पौधा अलग डिजाइन का होगा, और जहाँ पर मानो कि ठंडा होगा उसका पेड़ पौधा अलग। तो ये सब थोड़ा सा निर्भर करता है। दूसरा बताया समुद्र से दूरी भी मायने रखता है। समुद्र के पास स्थल भूमि उष्णता ज़्यादा कम नहीं होता, यानी बता रहे कि समुद्र के पास स्थल भूमि उष्णता ज़्यादा कम नहीं होता। यानी कि समुद्र के पास अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ की स्थल भूमि का जो उष्णता होता है ज़्यादा कम नहीं होता है। और स्थल भूमि समुद्र से जितना दूर होगा उतना ही ठंडा होगा। यानी जो स्थल भूमि, स्थल मतलब ज़मीन वाला, समुद्र से जितना दूर होगा वहाँ ठंडा उतना होगा और गर्मी का अंतर बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ बता रहा है कि अगर समुद्र से जितना अगर दूर जा रहे हो तो वहाँ पर उतना ही ठंडा और गर्मी का अंतर हो। यानी वहाँ पर ठंडा होगा जितना दूर जाओगे। और बता रहे हैं कि ठंडा और गर्मी का अंतर, यानी कि समुद्र से दूर जाने पर आपको यहाँ दिखला रहा है कि आपको स्थल भूमि ठंडा हो जाएगा, यानी वहाँ पर गर्म होता होगा। फिर बता रहा है कि समुद्र के स्रोत में देखिए तो समुद्र के बीच जो अधिक मात्रा में जल राशि स्रोत के रूप में बहती है। समुद्र के बीच जो अधिक मात्रा में जल राशि स्रोत के रूप में बहती है वहाँ वह समुद्र स्रोत है। समुद्र स्रोत उष्ण और शीतल दो भी ही हो सकते हैं, ये भी एक तरह से मायने रखता है। और सबसे मेन जो अभी ये लोग पढ़ रहा था, ये लोग में भी पूछे थे क्लास 6 में भी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो ये भी मायने रखता है। तो यहाँ बता रहे कि उच्चता बढ़ने से यानी ऊंचाई बढ़ने से उष्णता कम हो जाती है। जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ बढ़ोगी ना तो तापमान में भी कमी होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पहले किताब में है, आप में भी होगा ये दबाव वाला चैप्टर में। तो जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगी तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा। अगर मानो हम यहाँ हैं तो यहाँ पर अगर मानो अभी टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस और तुमको 165 मीटर ऊपर भेज दिया, बोले तुम देखो तो अपने तुम्हारा कितना मतलब कि टेम्परेचर इलाके मतलब तुम जहाँ पर हो, तो तुरंत अगर हमारे भी 30 हो रहा है तो तुम्हारे में 29। और जैसे तुम 1000 यानी कहा जाए तो 1000 किलोमीटर पर जाती हो, मतलब 1000 किलोमीटर पर जाती हो, तो 1000 किलोमीटर पर जाओगी तो वहाँ पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। 1000 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाइए और वहाँ पर जाइएगा, जाके वहाँ टेम्परेचर नापिएगा तो वहाँ पर आपका 6.4 डिग्री, यानी यहाँ पर अगर समझ लो कि 30 है तो 30 में से 6.4 घटा लीजिए, लगभग 23.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ होगा। यहाँ पर और नीचे भी देखिएगा तो आपका अक्षांश के हिसाब से दिया गया है कि अफ्रीका के प्राय बीच से भूमध्य रेखा जाता है। अब लो अफ्रीका महादेश और उसी के बीच से निकल गया कौन, उसी के बीच से बताया निकल गया भूमध्य रेखा, यानी अफ्रीका दोनों तरफ से गरम गरम हो जाएगा। और यह महादेश अक्षांश रेखा पड़ता है और यह महादेश अक्षांश रेखा के बीच में मतलब कहा जाता है अक्षांश रेखा में पड़ता है, इसीलिए जलवायु किस प्रकार प्रभाव डालती है आप भी समझ रहे होंगे। यानी जब बीच से निकल गया अफ्रीका महादेश के बीच से, यानी कि दोनों तरफ के इलाके को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। फिर बता रहे समुद्र से दूरी में अगर देख रही हो तो अफ्रीका महादेश समुद्र के किनारे से दूर होने पर भी समुद्र का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, ये दूसरे टॉपिक में बताया गया। हमने पढ़ा कि समुद्र के भीरी समुद्र से जैसे यहाँ पर लिखा था कि जितना दूर स्थल भूमि समुद्र से जितना दूर होगा वहाँ ठंडा उतना ही होगा, यानी कि स्थल भूमि जो ज़मीन है समुद्र से जितना दूर होगा वहाँ पर ठंडा होगा, यानी कि जितना नज़दीक होगा तो वहाँ गर्मी होगा। ये यहाँ पर दिखा है दूसरा पॉइंट। यहाँ पर तीसरा बता रहा है कि अफ्रीका महादेश विभिन्न तरीके से उष्णता और उष्ण शीतल समुद्र वायु प्रवाहित होती है। एक और भी चीज़ है, हवा का भी मायने रखता है जी।
समुद्री स्रोत का भी मायने रखता है। ये समुद्री स्रोत में आपको बता दे रहा है कि समुद्र में चलने वाली कुछ कुछ लहरें भी होती है। अगर मानो कि हमारे यहाँ बगल से समुद्र है, बगल में समुद्र है, और इस समुद्र से समझो कि गर्म हवाएं जाएगी तो इस इलाके को क्या कर देगी? अगर ठंडी चली गई तो इलाके को ठंडी कर देगी। तो ये भी, और हवा भी मायने रखता है कि अगर उस इलाके से अगर ठंडा हवा जा रहा है तो इलाके को ठंडा कर देगा, और गर्म हवा जा रहा है तो इलाके को गर्म कर देगा। और लास्ट में पढ़िएगा कि अफ्रीका की ऊंची पर्वत इलाकों में गर्म हवा का उच्चता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप चाहे भले कितनों गर्म हवा हो, पर जैसे ऊंच इलाके में जाओगे ना तो ऊंच इलाके में जाने पर एक मतलब बता रहा है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 6.4 यहाँ दिया है, या 6.5 भी किताब में रहता है, दोनों चलता है। उतना तापमान सेल्सियस मतलब कहा जाए इतना डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाए, यानी 165 पर 1 डिग्री और 1000 किलोमीटर पर समझिए कि 6.4 या 6.5 आपका 4 दिया है।